हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष का संबंध। शालाका जी, सो आपका जनरली, स्वागत है अपना थैंक यू एबीसी सो हिंदी मच। ज्योतिष में। ये हाथ देख के जी, पामस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी क्या संबंध है? जनरली यहाँ पे हमारे जो रेखाएं होती है, अगर आप देखोगे कि कुछ रेखा है बहुत डार्क है और कुछ जी। रेखा है बहुत लाइट है। तो ये रेखा का कॉम्बिनेशन देखकर भी हम लोग बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, तो इस हस्तरेखा को इस देखकर भी मैं प्लैनेट्स की पोजीशन देख सकती हूँ। मुझे समझ सकता है कि इसके कुंडली में शनि कमजोर है या गुरु कमजोर है या सूर्य कमजोर है। ओके, जनरली अगर आप देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा होती है, लाइफ लाइन होती है, हृदय रेखा होती है। ओके, तो इन लोगों का कॉम्बिनेशन कैसा है, फिर सब लाइंस जो होती है उसका उसका भी पोजीशन देखा जाता है हस्तरेखा में, और हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो मिडल फिंगर है वहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शनि का स्थान होता है। ओके, दिस इज सूर्य का जी। पोजीशन होता है, ये गुरु का पोजीशन होता है, यहाँ पे बुध है, फिर यहाँ पे मंगल आता है, यहाँ पे चंद्र आता है, यहाँ पे शुक्र का पोजीशन होता है। ओके, तो हमें वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। प्लस आपका हाथ, मतलब हस्तरेखा जो है ना, कोई भी पिक्चर से प्रेडिक्शन नहीं आता है। अगर जो कोई बोलता है कि जी। या कोई 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 एस्ट्रोलॉजर्स या कोई कोई बोलते हैं कि आप हमें फोटो भेजो हाथ का, हम लोग प्रेडिक्शन कर देंगे। तो वो प्रेडिक्शन, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो रॉन्ग प्रेडिक्शन करते हैं, वो करते होंगे, लेकिन वो परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं आता है, क्योंकि देर आर वेरी थीन लाइंस होती है जिसको बहुत मायने रखता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा 6 मंथ्स में, एवरी 6 मंथ्स में ना, कुछ एडिशंस ऑफ न्यू लाइंस और डिलीशंस ऑफ ओल्ड लाइंस होता है। लेकिन जो जो एकदम जी। डार्क है वो वैसे ही रहती है। तो हमें, अगर आप देखोगे ना, तो 6 महीने के बाद का हाथ और 6 महीने के पहले का हाथ में आपको माइनर चेंजेस दिखेंगे। अभी हस्तरेखा पामिस्ट्री हम कब करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सबके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है या बर्थ टाइम नहीं होता जी। है। तो उन केसेस में हम लोग, एक प्रश्न कुंडली होती है, उसको हम लोग निकालते हैं। प्रश्न कुंडली एक क्वेश्चन कुंडली होती है जो होरा नंबर से निकलती है, उसको केपी पद्धति भी बोलती है, कृष्णमूर्ति पद्धति। ओके, तो वो होरा नंबर एक होता है, जो होरा नंबर मतलब क्या जनरली कैसा होता है, थोड़ा मैं बताती हूँ आपको कि प्रश्न कुंडली कैसे निकालते हैं और हस्तरेखा का कॉम्बिनेशन से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होता है कि सिचुएशनल बेस हम लोग प्रश्न कुंडली रेडी करते हैं। जैसे कि कोई भी जी। क्लाइंट मेरे पास आया है जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है और जिसका टाइम नहीं है, उनको नहीं पता है, सबको पता हो ये जरूरी नहीं है। मतलब जो 50s में है, 60s में है, 1960 में जिनका जन्म हुआ है, 50 में या गांव में जिनका जन्म हुआ है, वो नहीं कर पाते हैं वो कि कौन से जी। डेट पे जन्म हुआ है या क्या कौन से टाइम पे हुआ है। तो बट ऐसा नहीं है ना कि उनका भाग्य नहीं है, वो तो भाग्य लेकर आए हैं। उनका मतलब चीजें उनके साथ भी हो रही है, चीजें अच्छी चीजें हो रही है, नेगेटिव चीजें हो रही है, बट हो रही है। तो अभी उनको कैसे हम लोग गाइड करते हैं, तो वो कृष्णमूर्ति पद्धति और हैंड, मतलब पामिस्ट्री, ये दोनों का जी। कॉम्बिनेशन से ही हम लोग उनको हेल्प करते हैं। तो वहां पे जब कृष्णमूर्ति कुंडली जब हम लोग निकालते हैं, प्रश्न कुंडली, तभी हम लोग उनको बोलते हैं कि 3 डीप ब्रीथ कर लो। फिर आपको जो क्वेश्चंस मुझे अभी पूछने हैं उसको आपको याद करना है, और आपके थॉट्स में या आपके माइंड में जो नंबर दिख रहा है आपको, वो नंबर बिटवीन 1 to 249 होना चाहिए। और जो भी नंबर या 7 नंबर, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है आपके मन में आ रहा है या फ्लैश हो रहा है या आपको दिख रहा है, वो नंबर आपको मुझे बताना होता है। इट्स 1000% वो एक्यूरेट कुंडली आती है, और वो लिटरली उनके हाथ से मैच होती है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रहों जी। का प्लेसमेंट होता है जो हम लोग समझते, जिनका स्टडी प्रॉपर है उन लोगों को प्रॉपरली गाइड करने आता भी है और देखने भी आता है। तो इस हिसाब से हम लोग हस्तरेखा का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ते हैं।
और या लड़की और लड़का दोनों का हाथ, दोनों एक ही हाथ का देखते हैं या अलग अलग? नहीं, जनरली क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि लड़के का राइट हैंड देखा जाता है और लड़की का लेफ्ट हैंड देखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों हाथ हमारे हैं, अपने हैं, और दोनों हाथों से हम लोग काम करते हैं। तो दोनों हाथ इक्विवेलेंटली मायने रखते हैं। जी। नहीं, आपका आवाज़ कट रहा था। आपको कुछ नेटवर्क इशू ओके। था क्या? नहीं, 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 इट्स स्मूथ, बहुत अच्छे से जा रहा है। ओके, ओके। तो मैं ये पूछ रहा था कि लड़का और लड़की का लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों एक ही हैंड का देखता है या अलग अलग का? क्योंकि नहीं, मैंने नहीं, सुना है ये कि बहुत लड़कों का जो है राइट हैंड देखता है और लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखती है। ये सही है? नहीं, दिस इज अ मिथ। यस, दिस इज अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हाथ हमारे ही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कों का राइट हैंड देखा जाता है या लड़कियों का लेफ्ट हैंड देखा जाता है। दोनों का दोनों हाथ देखा जाता है, और दोनों हाथों से ही जी, हम लोग बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड होता है, वहां पे मैक्सिमम हमारे पास्ट और प्रेजेंट की चीजें मिलती है हमें। और यहाँ से हमें कर्म, ये कर्म हैंड होता है। राइट हैंड हमारा कर्म हैंड होता है, तो जी। वो राइट हैंड हमारा कर्म हैंड होता है। तो वहां से हमारा एक्चुअल की हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका प्रेडिक्शन हम लोग दे सकते हैं। तो ये दोनों हाथ देखना इक्विवेलेंटली जरूरी है। तो बेसिकली क्या-क्या, अब ये मोटे-मोटे तरफ से आप बता दो कि क्या-क्या देख सकते हैं एक आदमी का हाथ देख के? एक जैसे कि अगर हमें प्रेडिक्शन करना है हस्त रेखा से, मैं हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। आप लोगों का मैरिज कब होगा, ओके, कब आपका घर कब बन सकता है, कौन से एज में बन सकता है आपका घर, आपका कोई राजयोग है क्या, या आपका बिजनेस ग्रोथ कैसा रहेगा, आपका मनी लाइन एक होता है। तो मनी लाइन से आपका पैसा आपके पास कैसे आएगा, मतलब आप बहुत खर्चालू हो, या आप कम, मतलब पैसा आ तो रहा है लेकिन वो उतना खर्चा भी हो रहा है। ओके, तो जी, वो उसका हम लोग बता सकते हैं कि आपके पास पैसा कैसे रहेगा। सेविंग हो करोगे आप, या इन्वेस्टमेंट करोगे, या फिर मैरिज का भी हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग बेबीज बता सकते हैं कि आपको दो बेबीज है या एक बेबी है, चाइल्ड कितने बच्चे होंगे आपको, वो हम लोग बता सकते हैं। देन देर आर मल्टीपल थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स भी, एजुकेशन भी बता सकते हैं। बाहर जाने का योग है क्या आपका, वो बता सकते हैं। मनी प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में कैसे होगी, कौन से एज के बाद हम आपको प्रॉस्पेरिटी होगी, वो बता सकते हैं। कभी कभी जनरली क्या होता है कि कभी कभी हाथ से भी पता चलता है कि आपका और आपके वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है, या कोई थर्ड पर्सन की एंट्री है क्या। तो मतलब इस तरह से हम लोग प्रेडिक्शन हाथ से भी कर सकते हैं। जी। तो आयुर्रेखा, ये हमारे हाथ में लाइफ लाइन, सबसे कंसर्न होता है, लाइफ लाइन। ये कौन सा होता है हमारे हाथों में से? लाइफ लाइन ये वाला होता है जो यहाँ से स्टार्ट होकर ये पूरा जो शुक्र को क्रॉस करके जाता है ना, ये हमारा लाइफ लाइन होता है। तो जी, इससे हमें पता चल जाता है कि अगर उसमें कुछ ब्रेक्स है, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, तो थोड़ा सा हम लोग उनको प्रेडिक्ट करते हैं कि थोड़ा सा एक एट द एज ऑफ 30 to 40 थोड़ा सा संभालना,
थोड़ा से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो जब भी हेल्थ इश्यूज आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए आप, या डॉक्टर को कंसर्न करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और अपना टाइम बचाने के लिए सबसे बड़ा डॉक्टर वो यूज करते हैं। डॉक्टर से भी डॉक्टर होता है गूगल डॉक्टर, तो वो गूगल जी। पे जाते हैं और देखते हैं कि ये मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे फीवर आ रहा है, व्हाट इज द मतलब अभी मुझे क्या होगा। सो देर आर मल्टीपल जी, थिंग्स। डॉक्टर जो होते हैं जिन्होंने एमडी लिया है, जिन्होंने पीएचडी की है, तो उन्होंने कुछ सीख कर किया है, एंड दैट इज द रीजन जी, वो डॉक्टर। तो मतलब पीपल अभी बहुत सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गए हैं, गूगल पे जाते हैं, दवाई भी लेते हैं, लिटरली मेरे पास ऐसे जी, हुआ जी, है। है, बट है। डोंट डू, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे मत कीजिए। जो प्रोफेशनल है, थोड़ा सा पैसा जाएगा चलेगा, बट है जो आगे का मेजर प्रॉब्लम है ना, जो जिसके वजह से आप हुँ, हुँ। अभी पैसा बचाने का सोचते हो, वेरी ऑनेस्टली वो लोग ऐसे ही करते हैं, तो पैसा बचाने का सोचते हो और बड़ा फिर खर्चा लेकर आते हैं। तो वही जी, एक है ज़रूर। जहाँ पे हम लोग थोड़ा काम कर सकते हैं उस इसमें कि आप प्रॉपर हम लोग उनको प्रेडिक्ट करते हैं कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, तो आप इस एज में या इस ईयर में थोड़ा सा ध्यान रखिए, और अगर कुछ भी होता है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जा सकते हो और कंसल्ट जी। कीजिए, सो दैट कुछ मेजर होने से पहले ही हमें अच्छा खासा रिजल्ट आ। थैंक यू शलाका जी, आपने बहुत अच्छी तरफ जो है पामस्ट्री, हस्तरेखा का शास्त्र और उसको हमारे ज्योतिष के साथ क्या संबंध है, ये सब बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए एबीसी हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।